बिहार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में फौजी अपनी मां के साथ पहुंचा और पत्नी से जान का खतरा बताया। ग्वालियर में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेनाओं के दांत खट्टे करने वाले फौजी को उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया। यह धोखा उसके साथ शादी के 3 दिन बाद हुआ, जब उसकी पत्नी घर से गायब हो गई। दरअसल ग्वालियर के गोलाकमंद थाना क्षेत्र के धर्मवीर नगर निवासी फौजी देवेंद्र राजावत की शादी को सिर्फ 6 महीने का समय हुआ है। इस बीच उसकी पत्नी ने उसे साफ तौर पर बता दिया था कि घर वालों ने उसकी बिना मर्जी के शादी देवेंद्र से कर दी और उसने कहा कि उसकी 4 शर्तें पति को मानना होगी। 4 साल तक वह कोई बच्चा नहीं करेगा, माँ के नाम की प्रॉपर्टी को उसके नाम करना होगी। इसके अलावा 2 और ऐसी शर्तें पति के सामने रख दी जिसे कोई भी सुनकर हैरान हो सकता है। जैसे तैसे देवेंद्र मई 2025 में अपनी पत्नी को मनाकर वापस गोला का मंदिर स्थित घर पर लाया, लेकिन वह एक दिन फिर अपने जीजा के साथ घर से चली गई। पीड़ित फौजी देवेंद्र राजावत का कहना है कि पत्नी को इसलिए उसे छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसकी ऑपरेशन सिंदूर में ड्यूटी लगी थी। उधर उसका जीजा कमल किशोर तोमर और घर के अन्य लोग उसे लगातार धमकाते रहते हैं। एक दिन कमल किशोर और उसकी पत्नी के घर वालों ने देवेंद्र और उसकी मां के साथ मारपीट कर दी। पत्नी का भाई आगरा के सदर थाने में दरोगा है, जबकि पत्नी मुरैना के ब्लड बैंक में तैनात है। पति को डर है कि उसकी गैर मौजूदगी में मां को खतरा हो सकता है। उसके परिजन उसका जीजा कमल किशोर तोमर लगातार उसे और मां को धमका रहा है और 50 लाख रुपए पत्नी के नाम करने की मांग कर रहा है। फौजी देवेंद्र राजावत का आरोप है कि कमल किशोर तोमर रेत और शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने भी उसने जन सुनवाई में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने उसे जल्द से जल्द इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़ित फौजी देवेंद्र राजावत बस सीएसपी नागेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा, मेरी शादी 2024 दिसंबर में 28 तारीख को मेरी फिक्स हुई थी और शादी मेरी 25 अप्रैल को थी और इसके बीच मुझे मेरी वाइफ से बात करने दिया नहीं गया, जबकि मैं कहता रहा कि मेरी बात करा दो, आज का नया जमाना है, बीवी से हम दोनों के भाव दाव मिलने दो, कि वो भी एक जॉब पे है, मैं भी जॉब पे, वो भी नर्सिंग में है, गवर्नमेंट जॉब है मुरैना हॉस्पिटल में। लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया कि उनका स्कैम था। स्कैम इस प्रकार था कि जैसे कि शादी कर ले, फिर जैसे उन्होंने किया अपने प्लान के मुताबिक, शादी करके तीसरे दिन ही वो भाग गई, जिसका उसका अफेयर था। जब मुझे उसका अफेयर का पता चला कि उसका जीजा के साथ उसका अफेयर है, उसने अपनी बहन तक को मरवा दिया। वरना मुझे बताइए, अगर किसी लेडीज ने जहर खाती है, कुछ होता है, अम्बा से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर रेफर होता है, तो वो हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल्स उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम, बगैर पुलिस के किए, बगैर डेड बॉडी कैसे दे दी? इसमें यहाँ पे पुलिस या प्रशासन भी मिला हुआ है। मेरे संगत ये है कि मेरे साथ स्कैम किया गया, शादी के बहाने से मुझे लूटा गया, मेरे घर में घुस के मुझे मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया। जो उसका भाई पुलिस में है, वो सदर थाना आगरा में पोस्टेड है। वाइफ का नाम है वंदना सिंह चौहान, बिदुना औरैया जिला, गांव है बमरलिया, लेकिन वो 6 साल से 8 साल से मुरैना में रहती है और मुरैना में किराए पर रहती है और मुरैना में ब्लड बैंक में जॉब करती है। शादी मेरी 25 अप्रैल 2025 को हुई थी। 3 दिन मेरे साथ रही, फिर मार पीट करके झूठा, जैसे मैंने उसको टोका, मैं उसको देखता हूँ रात को किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, तो जीजा से 24 घंटे लगी रहती थी। तो मुझे बोलती है, फर्स्ट नाइट के दिन जब हमारी शादी हुई तो मुझे बोलती है कि प्रॉपर्टी के बारे में उसने मुझसे पूछा, ये घर किसके नाम पे, बॉम्बे की प्रॉपर्टी, गांव की, तो मैं बोला सब मेरी मम्मी के नाम पे है। थाने में शिकायत में पिछले महीने आवेदन दिया था, गोले का मंदिर, मुरैना एसपी, ग्वालियर एसपी, महिला थाना, लेकिन वहां से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो वहीं रह रही है मुरैना में, कमल किशोर जो उसका जीजा है उसके साथ, और मेरे पास ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स है, आप गाली नहीं दे पाओगे, वो वैसे गाली दे रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर मैं राजा रघुवंशी की तरह सिविलियन होता तो मैं मर जाता,
कि इसने मुझे स्कैम करके, जब इसने देखा कि कुछ नहीं है, फिर रात को 2-2 बजे मुझे मैसेज करती है, बाबू सोना आ जाओ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं एक सिविलियन ना होते हुए, एक फौजी होते हुए मैं उसकी चाल को समझ गया, इसलिए मैं कभी उससे मिलने नहीं गया रात को। अभी आश्वासन कुछ नहीं, मेरा आवेदन ले लिया गया है और मुझे कह रहे हैं कि हम साहब से मिलाएंगे। आज जनसुनवाई के दौरान एक फरियादी द्वारा अपने पत्नी पर आरोप लगाए कि उसकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही उसको छोड़कर चली गई है और कहीं अन्य जगह पर रह रही है, और वो मुरैना में किसी कार्यालय में काम भी करती है। उसका कहना है कि उसको और उसकी मां को खतरा है, और उसने चिंता व्यक्त की कि मां की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जब वो नौकरी पर रहते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है उनका। हमने अभी आश्वासन दिया है कि जो भी उनका विवाद है इसको परामर्श के द्वारा सुलझाएंगे। महिला थाने में हमारा परामर्श केंद्र है, वहाँ दोनों के पारिवारिक परामर्श किया जाएगा और दोनों के रिश्ते सामान्य करने का प्रयास करेंगे। दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई कर सकते हो